गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सो मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके समक्ष साझा करने वाले हैं 20 जुलाई 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर, जो कि मैं दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ में दोस्तों यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों अब आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। जी हां दोस्तों, एक सपना जादू से कभी हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। जी हां दोस्तों, इसमें पसीना बहाना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और साथ में दोस्तों आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कोई जादूगर आ जाएगा, कोई बाबा जी जाएंगे, मंत्र फूंक देंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी मैं दोस्तों, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला मैं दोस्तों। ये आप ही की जंग है और ये आप ही की संग है। आप में दोस्तों जितनी आज मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी में दोस्तों आपको सफलता हासिल होगी। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार में दोस्तों 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल के द्वारा देखने को मिलते हैं, तो फटाफट बताएंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 4 विकल्प हैं, धार, इंदौर, उज्जैन या देवास। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का धार, जी हां दोस्तों, धार इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र धार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 93 स्थापना दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार में दोस्तों 2020 से धार कृषि विज्ञान केंद्र को सम्मानित किया गया है। केंद्र को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं सम्मान राशि 7 लाख रुपए प्रदान की गई है। यह आयोजन में दोस्तों ऑनलाइन हुआ था। केंद्र का चयन देखिए, जो धार का जो कृषि विज्ञान केंद्र में दोस्तों इसका चयन पूरे देश के 722 केंद्रों में से किया गया है। इसलिए में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के इस कृषि विज्ञान केंद्र का चयन हुआ है, जिसमें दोस्तों 722 केंद्रों में से इसने अपना स्थान प्राप्त किया है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई यह जो आपका अवार्ड है ये क्यों दिया गया है वह जान लेते हैं। देखिए केंद्र के पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. किराड़ ने बताया है कि उपरोक्त पुरस्कार गत 5 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जिले के आदिवासी एवं अन्य कृषकों के बीच में महत्वपूर्ण तकनीकी जैसे बहुमंजिला खेती, उच्च तकनीकी उद्यानिकी, फसल विविधीकरण, कड़कनाथ मुर्गी व बकरी पालन, एकीकृत कृषि प्रणाली, केचुआ खाद्य प्रदर्शन इकाई, जैविक खेती, कृषि अवशिष्ट प्रबंधन, कृषि में नवाचार के लिए में दोस्तों क्या है दिया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, उन्नत किस्मों का प्रचार प्रसार, उन्नत मछली पालन तथा मेड़ नाली पद्धति का सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से उत्पादन एवं आय में वृद्धि, साथ ही उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने के लिए दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, इन सभी विशेषताओं के कारण ही धार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ी होगी कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र धार विंस नेशनल ICAR अवार्ड 2020
20। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर के आइसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाले में दोस्तों जीन को खोज निकाला है? चार विकल्प आपके समक्ष है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भैया आइसर इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी दोस्तों आइसर इंस्टीट्यूट आपके राजधानी भोपाल में स्थित है और इसी के वैज्ञानिकों ने दोस्तों हाल ही में एक ऐसा जीन खोज निकाला है जिसके कारण दोस्तों पौधे की या जो प्लांट होता है उसकी आसानी से हम क्या ग्रोथ कर सकते हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम वो देख लेते हैं कि भाई 100% हो सकेगा अब बीज का अंकुरण। क्यों? क्योंकि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के बायोलॉजिकल साइंस विभाग के वैज्ञानिकों ने में दोस्तों क्या है एक जीन खोजा है जिससे देखिए क्या होगा पौधों के विकास को वो नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ जो बीज है उसके अंकुरण के साथ भी में दोस्तों पैदावार भी बढ़ेगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि 100% हो सकेगा बीज का अंकुरण और आइसर के बायोलॉजिकल साइंस विभाग में दोस्तों ऐसा जीन क्या है खोज निकाला है। चलिए तो ये आपको तस्वीर भी आइसर इंस्टीट्यूट भोपाल की दिखाई दे रही है और इसी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दोस्तों इस जीन को में दोस्तों हाल ही में खोज निकाला है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। हाल ही में 72 साल बाद भारतीय दल में एक साथ मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी में दोस्तों ओलंपिक खेलेंगे? जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताया भाई 23 जुलाई से में दोस्तों टोक्यो में दोस्तों ये आपका ओलंपिक प्रारंभ होने वाला है। तो आपको बताना है दोस्तों 72 साल बाद भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी में दोस्तों ओलंपिक खेलेंगे? चार विकल्प में 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का, जी हाँ दोस्तों 2 खिलाड़ी आपके इसमें खेलने वाले हैं 72 साल बाद, वो भी हमारे मध्य प्रदेश के। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। देखिए 124 साल में पहली बार ओलंपिक खेलेंगे मध्य प्रदेश गांव के छोरे। 72 साल बाद भारतीय दल में एक साथ प्रदेश के 2 खिलाड़ी, हॉकी में मिडफील्डर विवेक सागर और शूटर में दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की ओर से खेलेंगे। आपकी जानकारी बता दें दोस्तों कि विवेक का संबंध में तो होशंगाबाद जिले से है और साथ ही समय दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप का संबंध में दोस्तों आपके खरगोन जिले से। देखिए इससे पहले 1948 में भोपाल से लतीफ उर रहमान और अख्तर हुसैन एक साथ चुने गए थे भारतीय दल में और अब में दोस्तों इतने साल बाद एक बार फिर से मौका मिला है मध्य प्रदेश को अपनी यहाँ पर उपलब्धि को दिखाने का। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई किस जिले में स्थापित होने वाली सोलर परियोजना से मध्य प्रदेश को में दोस्तों अब तक की सबसे सस्ती में दोस्तों सोलर बिजली मिलेगी? जी हाँ दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में, एमपी के इतिहास में पहली बार में दोस्तों ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें दोस्तों अब तक की सबसे सस्ती बिजली आपको मिलने वाली है। तो आपको बताना है दोस्तों ये जो सोलर परियोजना है किस जिले में स्थापित होगी? आपके 4 विकल्प में रीवा, आगर मालवा, उज्जैन या होशंगाबाद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का आगर मालवा, जी हाँ दोस्तों आगर मालवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में दी आपकी देखी होगी कि अब तक की सबसे सस्ती बिजली के लिए में दोस्तों करार हुआ है आगर सौर पार्क मध्य प्रदेश को में दोस्तों सिर्फ 2.5 रुपए यूनिट में क्या है बिजली में दोस्तों। देखिए इससे पहले जो सोलर प्लांट लगा था मैं दोस्तों रीवा का था और रीवा के बाद में दोस्तों अब दूसरा सबसे बड़ा जो प्लांट में दोस्तों आपके यहीं पर लगने वाला है आगर, शाजापुर, नीमच जिलों में। चलिए तो ये थे इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किस जिले में सुभाष चंद्र बोस की नवीन प्रतिमा का में दोस्तों अनावरण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर की। हाल ही में भाई आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किस जिले में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? चलिए तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सिवनी, जी हाँ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की नवीन प्रतिमा का अनावरण ओम प्रकाश सकलेचा ने सिवनी जिले ने हाल ही में किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन
कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने सिवनी में दोस्तों आजाद हिंद फौज के सेना नायक श्री सुभाष चंद्र बोस की नवीन प्रतिमा का दोस्तों हाल ही में क्या किया है, अनावरण किया है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि भाई किस जिले के आर्म रेसलर सचिन गोयल कजाकिस्तान में होने वाली एशियन आर्म चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आर्म रेसलर में दोस्तों सचिन गोयल की दिखाई दे रही, जो कि आपका पंजा लड़ाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना मैं दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, 4 विकल्प हैं, भिंड, मुरैना, सतना या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का भिंड। जी हाँ दोस्तों, सचिन गोयल का संबंध किससे, आपके भिंड जिले से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि भिंड जिले के दर्पण कॉलोनी निवासी सचिन गोयल ने महज 22 वर्ष की उम्र में भारतीय आर्मी रेसलिंग टीम में शामिल होकर अपने शिक्षक पिता की हसरत पूरी कर दी है। भारतीय टीम का हिस्सा बनने के बाद वह 10 से 17 अगस्त तक कजाकिस्तान में होने वाली एशियन आर्म चैंपियनशिप में दोस्तों 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का दोस्तों क्या है, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपके किस जिले के निवासी हैं, तो भिंड जिले से इनका संबंध है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 जुलाई को, मतलब कल की बात कर रहे हैं, सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत कितने बाल हितग्राहियों को मैं दोस्तों 5,000 रुपए की मासिक सहायता राशि अंतरण किया है। 4 विकल्प में 178, 225, 328 या 325। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 328, जी 328 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखिए कोविड बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 जुलाई को 328 बाल हितग्राहियों के खातों में दोस्तों कुल 16.40 लाख रुपए दोस्तों क्या है, अंतरित की है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। भाई मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कब से कब तक में दोस्तों दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन में दोस्तों हमने कल भी आपके समक्ष साझा किया था, किंतु हमने उसमें से जबलपुर जिले के बारे में बताया था, किंतु अब हम संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कब से कब तक में दोस्तों दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 19 जुलाई से 15 अगस्त, 19 जुलाई से 16 अगस्त, 19 जुलाई से 17 अगस्त और 19 जुलाई से 18 अगस्त। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 का मैं दोस्तों 19 जुलाई से 18 अगस्त। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। हाल ही में दोस्तों 19 जुलाई से 18 अगस्त तक मध्य प्रदेश में दोस्तों दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि दस्तक अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का मैं दोस्तों निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और जांच तथा उपचार किया जाता है और इसमें घर घर तक में दोस्तों दस्तक दी जाती है, इसलिए इसका नाम में दोस्तों दस्तक अभियान रखा गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 19 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक अभियान चलेगा, जिसमें दोस्तों निम्नलिखित आपके परीक्षण और कार्य किए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं जटिलता युक्त गंभीर कुपोषण, जन्मजात कोई विकृतियां हैं, गंभीर एनीमिया, हीमोग्लोबिन की जांच, निमोनिया, दस्त और निर्जलीकरण, वंचित बच्चों का टीकाकरण, विटामिन ए का घोल पिलाना, स्तनपान संबंधित भ्रांतियों का निराकरण। तो ये सभी में दोस्तों जांचें यहाँ पर शिशुओं की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है सारी इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रदेश के किस शहर का मैं दोस्तों वी मॉडल जापान में हुई मैं दोस्तों वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे आपका कि किस शहर का वी मॉडल दोस्तों आपके जापान में हुई हाल ही में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों आपका विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी दोस्तों, भोपाल इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी
कि राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा बनाए गए मॉडल का देश के सभी राज्यों के सामने हुआ था। प्रेजेंटेशन जापान में हुई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा। भोपाल का मेरे दोस्तों वी मॉडल, इसी ने रूटीन वैक्सीनेशन को 2 महीने में 30% से बढ़ाकर 68% पर पहुंचाया। अब देखिए ये है वी मॉडल। इसमें होता क्या है कि इसमें टीका पहुंचाने के काम में लगे कर्मचारियों का में दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र बनवाए जाते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं टीके की डोज सेंटर तक पहुंच जाए, इसके लिए आरवीएस के प्रोग्राम की गाड़ियां और स्टाफ के साथ ही ट्रायल ब्लॉक, वीएमओ सहित दीनदयाल एक्सप्रेस की गाड़ियां इस काम में लगाई गई थी। टीका पहुंचाने के काम में लगे कर्मचारियों को अलग से पहचान पत्र बनाकर उपलब्ध कराए गए। इन कर्मचारियों के आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से शिथिलता का आदेश में दोस्तों जारी किया गया था, जिसके माध्यम से दोस्तों सबसे ज्यादा टीकाकरण हमारे मध्य प्रदेश में हो पाया। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है इसका संबंध में दोस्तों वी मॉडल का किससे, आपके भोपाल शहर से। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने किस शहर के दशहरा मैदान करोंद में दोस्तों बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, देवास, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, राजधानी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, करोंद आपको सभी को पता होगा कहां पर रहे, भोपाल में है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही उत्तर है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के दशहरा मैदान करोंद का उन्नयन, विस्तार एवं बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से यह कार्य होगा। इस मैदान में दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्य के होने से दोस्तों यहाँ के आसपास के निवासियों और रहवासियों को इसका क्या दोस्तों लाभ मिलेगा। तो ये थे मैं दोस्तों आज 20 जुलाई 2021 के सबसे ज्यादा 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने आपके समक्ष साझा किए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।